हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल में। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। और यहाँ पर भिगा दी थी मैंने चने की दाल। इसकी मुझे बनानी है बड़ी चने की दाल की। तो ये भीग चुकी है अच्छी, तो अब मैं इसे पीस लेती हूँ और फिर इसे इसकी बड़ी डाल दूँगी। सिर्फ चने की दाल की बना रही हूँ मैं। वैसे तो बहुत प्रकार की बड़ी बनती है, सारी दालें मिला के भी बनाते हैं। और वो जो बूरा होता है, कौन सा कुम्हड़ा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसका भी बनाते हैं बड़ी। लेकिन मैं हमेशा सिर्फ दालों की बनाती हूँ। तो सबसे ज़्यादा हमें चने की दाल की पसंद आती है, सबको अच्छी लगती है। तो सिर्फ चने की दाल की बना रही हूँ मैं। इसमें कोई दाल मिक्स नहीं की हूँ मैंने। और ये लास्ट वाला जो पीस रही हूँ दाल, इसमें फिर मैं थोड़ा सा अदरक और लहसुन ये भी डाल के पीस लूँगी। वैसे तो हरी मिर्ची भी डाल सकते हैं, लेकिन जैसे गर्मियों में हरी मिर्ची अभी कड़वी सी आती है, इस कारण फिर मैं हरी मिर्ची नहीं डाल रही हूँ उसमें। सिर्फ ये अदरक और लहसुन डाल रही हूँ। इससे क्या है कि जो बड़ी का टेस्ट है ना, वो बहुत अच्छा बढ़ जाता है। जैसे चटपटी सी लगती है जब हम बड़ी की सब्ज़ी बनाते हैं ना। तो जो बड़ी जब खाते हैं ना, वैसे तो तरी की बनती है ये बड़ी की सब्ज़ी जब भी बनाते हैं हम। लेकिन जब ये बड़ी को हम खाते हैं ना, जैसे सब्ज़ी बना के, तो उसका जो टेस्ट है ना बहुत अच्छा लगता है। फिर इसमें लहसुन और अदरक डालती हूँ मैं, और हरी धनिया और ये हल्दी और नमक, बस इतनी चीज़ डाल के ही बनाती हूँ मैं बड़ी को। तो हम जैसे मार्केट से लाते हैं ना, तो वो फीकी फीकी सी मिलती है। वैसे तो रेडीमेड सारी चीज़ें मिल जाती हैं मार्केट में, लेकिन घर की बनी हुई चीज़ का टेस्ट ही अलग रहता है। तो मैं इसमें अदरक और लहसुन पीस ली हूँ मैंने। जो लास्ट वाली थोड़ी सी दाल थी उसमें ये पीसा जाएगा। अदरक और लहसुन भी अच्छा पेस्ट बन जाएगा उसका। तो मैंने ये पीस ली हूँ और इसे सब मिला देती हूँ मैं। और इसमें सिर्फ मैं हल्दी पाउडर डालूँगी और नमक। अब जो गर्मियाँ स्टार्ट हो गई ना, तो उसमें बस यही बनना है, बड़ी पापड़ और ये सारी चीज़ें। और पहले की लेडीज़ें ये सब ऐसे बना के रखती थी, सारी चीज़ों को सुखा के रखती थी, ताकि गर्मियों में क्या होता है कि जैसे सब्जियां कम मिलती हैं, हरी सब्जियां, तो इस कारण शायद पहले की लेडीज़ें ऐसी बड़ी ये सब बना के ऐसे रखती थी। और भी बहुत सारी चीज़ें होती थी, जैसे बैगन है उनको भी सुखा लेते थे। और भी सारी सब्जियां जैसे जो कि हम जैसे सुखा के बाद में उसको बना के खा सकते हैं। तो वैसा ही जैसे चला आ रहा है पहले से, लेडीज़ें ऐसी गर्मियों में ये सारी चीज़ें बनाती थी। तो वही सब हम देखते आ रहे हैं, जो हमारी मम्मियाँ को बनाते हुए देखते थे हम, तो वही हम सीखते हैं। तो बस मैंने ये दाल को अब सब मिला दिया है इसमें दाल में। इसमें मैंने हल्दी पाउडर, धनिया पत्ती और नमक, और बस ये लहसुन और अदरक जो था वो मिलाया है मैंने। बस इतनी चीज़ मिलाई हूँ। लाल मिर्च का पाउडर भी मिला सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं मिलाया। क्योंकि क्या होता है कि जब हम बड़ी को सेकते हैं ना, जैसे सब्ज़ी बनाने के समय थोड़ा सा उसे तेल में भूनते हैं, तो फिर उसकी जो धांस उड़ती है, उस कारण फिर मैंने उसमें वो नहीं मिलाया। वैसे भी हम यदि सब्ज़ी बनाते हैं ना, तो तरी की बनती है, तो वैसे भी बहुत टेस्टी लगती है। वो मसाले तो सारे मिले ही रहते हैं उसमें। और ये वाला वीडियो मेरा बहुत दिनों बाद जा रहा है, मतलब बहुत गैप हो गया। मैंने जो वीडियो डाला था उसके बाद बहुत सारा गैप हो गया, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। तो वही है कि जब स्वास्थ्य ठीक ना होना, तो पूरी तरह से रेस्ट कर लिया जाए, यही है। फिर डॉक्टर की भी सलाह थी कि जैसे पूरी तरह से रेस्ट करना है मुझे। तो इस कारण फिर मैंने कुछ वीडियो जैसे बनाए नहीं। और यदि मैं बनाती और फिर उसको एडिट करने में भी बहुत टाइम लगता, बहुत मेहनत लगती, तो फिर घर वाले भी मुझे चिल्लाते, फिर सब बच्चे भी डांटते हैं और ये भी। तो इस कारण फिर मैंने पूरी तरह से टोटल रेस्ट किया इस बीच मैंने, और बहुत सारा गैप हो गया। तो मैंने सोचा कि आज थोड़ा सा ये बनाना है मुझे, तो वीडियो बनाती हूँ मैं धीरे से धीरे धीरे करके। तो यही मैंने 2-3 दिन का ये जो वीडियो है ना, वही सब मैं आज ये वीडियो में डाल रही हूँ। और कुछ दिनों से मेरा स्वास्थ्य बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रहा है। जैसे लो बीपी हो जाता है और सर में दर्द रहता है। और जो मेरी ये सोराइसिस की भी प्रॉब्लम है ना, वो जो अब तो क्या है कि गर्मियों में ज़्यादा उभर आती है। पहले सर्दियों में ज़्यादा रहती थी, लेकिन अब गर्मियों में ज़्यादा उभर आती है। तो ये मैं मिर्ची बता रही थी, क्योंकि मैं बड़ी डालने जा रही हूँ ना, तो उसमें जैसे हमारी मम्मियों को देखते थे हम कि पहले जैसे बड़ी डालना शुरू करते थे, तो पहले 5 मिर्ची रख देते थे, और फिर बड़ी और कुल्हड़ी पापड़ जो भी है वो डालना शुरू करते थे। तो वही जो हमने सीखा है ना, तो वही फिर मैं भी करती हूँ। तो मैंने पहले 5 मिर्ची रख दी हूँ। वैसे तो डंठल वाली रखते हैं, लेकिन ये बगैर डंठल की है, टूटी हुई डंठल की, तो वही रख दी मैंने। तो
और बस ये बड़ी डाल देती हूँ। और आज ये मौसम ना इतना बादल बादल सा हो रहा है, बिल्कुल भी धूप नहीं निकल रही है, लेकिन जब दाल भिगा दी थी तो मुझे बड़ी डालना ज़रूरी था, तो फिर मैंने डाल तो दी हूँ। 2 दिन में सूख जाएगी वैसे तो। अब तो क्या आज नहीं निकली धूप तो कल तो निकलना ही है, तो फिर अच्छी सूख जाएगी। तो ये बस येलो येलो सी बनती है अच्छी बड़ी। तो मैं कह रही थी कि मेरा कुछ दिनों से स्वास्थ्य ठीक नहीं था, और जो सोराइसिस की प्रॉब्लम है ना वो भी मेरी गर्मियों में उभर आती है। तो पैर में और हाथ में बहुत सारे जैसे कट्स पड़ जाते हैं, तो उसके कारण फिर मुझे ना बहुत दर्द होता है। जैसे वो घाव ताजे रहते हैं ना, तो बहुत दर्द होता है। तो इस कारण फिर मैंने इस बार ना यहाँ पर लोकल में कोई से डॉक्टर को नहीं दिखाया, मैंने बाहरी डॉक्टर को दिखाया। फिर इस बीच में जो गैप था ना, तो मैंने बाहर ही जाके उनका ट्रीटमेंट किया। मेरे जो प्रॉब्लम थी उसका, सोराइसिस का, तो मैं बाहर जाके वो डॉक्टर को, जो मैंने बहुत सुन रखा था कि उनसे वहाँ की जैसे स्किन के डॉक्टर हैं, तो वो बहुत लोगों को जैसे फ़ायदा हुआ है उनके जो गोली दवा से। तो फिर मैंने भी वहाँ जाकर वो गोली दवा ली हूँ। तो अभी थोड़ा सा मुझे राहत है, जैसे थोड़ा सा कम है मेरा जो सोराइसिस की प्रॉब्लम है। तो इस कारण फिर मैंने काम शुरू करना शुरू कर दिए हैं अब। और ये बड़ी सूख के बिल्कुल तैयार हो गई है एकदम। और ये जो मैंने कहा था ना कि मेरे जो आँखों की प्रॉब्लम है वो भी थोड़ी थोड़ी दिन पे दिन बढ़ते ही जा रही है। तो सर दर्द रहता है, उस कारण फिर मुझे जैसे चश्मा का नंबर बढ़ गया होगा। तो फिर हम आए हैं यहाँ पर। तो भावेश कह रहा था कि लेंस कार्ट में जाके चेक करवा लेंगे और आपका चश्मा बनवा लेंगे। तो हम यहाँ पर आए शाम के टाइम, तो यहाँ पर पहले तो चेक करवा लेंगे। तो जब इन्होंने चेक किया ना, तो ये कहने लगे कि आप डॉक्टर से सलाह लेकर जैसे उनसे लिखवा कर लाना, तो फिर हम बना देंगे। और बस वहाँ से चेक करवा के फिर हम लोग यहाँ पर आ गए हैं साईं बाबा के मंदिर, क्योंकि ये बहुत ही पास में था जहाँ पर हम आए हुए हैं ना, जैसे लेंस कार्ट की शॉप पे। तो उससे बहुत ही पास ही था ये मंदिर। तो फिर हमने सोचा कि साईं बाबा के भी दर्शन करते हुए चलते हैं। तो बहुत दिनों बाद आई मैं साईं बाबा के मंदिर में। वैसे तो गुरुवार को बहुत भीड़ रहती है यहाँ पर, लेकिन आज है फ्राइडे तो भीड़ नहीं थी। और शाम के समय था, 8 बज रहे थे लगभग। बहुत अच्छा बना हुआ है ये मंदिर। यहाँ पर आओ ना तो बहुत ही मन को सुकून मिलता है, शांति मिलती है एकदम। बाबा जी के दर्शन करके वहाँ पर बैठ जाओ, भजन चलते रहते हैं वहाँ पर। और ये परिसर भी बहुत बड़ा है, ये आसपास भी जैसे बहुत बड़ा एरिया है ना, तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर। शाम के टाइम तो बहुत ही अच्छा लगता है, और भीड़ रहती है ना उस दिन, तो फिर बहुत ही माहौल रहता है साईं बाबा के मंदिर में दर्शन आरतियों का। और ये हम पहुंच गए हैं, यहाँ पर भजन चलते रहते हैं ये साईं बाबा के सामने ही। और फिर थोड़ी देर हम दर्शन करके बैठे, 8 बज रहे थे। और आज ना आराम से फिर बाबा जी की जो हमने पूजा की, जैसे ऐसे ही दर्शन करने में आते हैं। वैसे तो भीड़ भी रहती है, तब भी ऐसे ही दर्शन होते हैं बाबा जी के यहाँ पर सामने से। और बस उनके चरण पादुका है, वहाँ पर मैंने फूल चढ़ाकर, और ये जो भी प्रसाद ले जाते हैं ना, तो ये से बाबा जी को जैसे भोग लगा के फिर हमको दे देते हैं। तो बहुत ही अच्छे से दर्शन हो गए आज तो साईं बाबा के। और बाबा जी का जब बुलावा रहता है ना, मंदिर हम जब कहीं कोई से भी मंदिर हम जाते हैं ना, तो जब उनका बुलावा होता है तभी जाना होता है। नहीं तो ऐसे हम सोचते रहते हैं। हम पहले तो हम जैसे बच्चे छोटे थे ना, तो जैसे उनका बर्थडे रहता था या फिर सालगिरह है, तो हम लोग ज़्यादातर मंदिर ही आते थे। तो साईं बाबा के मंदिर आते थे, हम दर्शन करके जाते थे। तो यही है कि जैसे बर्थडे हो या सालगिरह हो ना, तो सबसे पहले यही मन में आता है कि पहले दर्शन किया जाए मंदिर जाके, और फिर जैसे भी सेलिब्रेट करना है वैसे फिर हम सेलिब्रेट करते थे। जैसे बर्थडे सिंपल ही करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ना मेन यही रहता है कि पहले दर्शन किया जाए मंदिर जाके। तो यही है, इसी से बच्चों को भी संस्कार मिलते हैं, बच्चे भी वही सीखते हैं। तो वहाँ जाके दर्शन कर लो। और यहाँ के जो डॉगी हैं ना, बड़े ही सीधे हैं ये, तो इनको भी मैंने प्रसाद दिया। और ये जो भी जैसे दर्शन के लिए आते हैं ना, तो सभी लोग इनको जैसे प्रसाद देते हैं, और इनको ना बाबा जी का प्रसाद मिलते ही रहता है। और ये भावेश ने मंगा लिया है मंत्रा से इसके शूज़।
मैंने कहा ना कि ये मेरा 2-3 दिन का ये वीडियो है, तो वही सब मैंने सोचा कि डालती हूँ। बहुत सारे गैप हो गए हैं, तो बहुत दिन हो गए। तो ये भावेश ने शूज़ मंगवाए थे, अच्छे हैं, फिटिंग भी अच्छी है। और अच्छा है कि जब हम ऑनलाइन शूज़ मंगाते हैं तो परफेक्ट आए, तो फिर वही सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि शूज़ का ऐसा रहता है ना कि साइज़ का थोड़ा सा वो हो जाता है। देखो आ गए, चलो खोलेंगे, आ जाओ। हमारा ये हम देख रहे हैं। मॉम जी की तो है। मॉम जीन्स से और तेरी ये तो कुछ ज़्यादा ही है। मॉम जीन्स है ये मेरी। जय तूने मंगाई भावेश की? ये तो पूरा पहले ये तो कुछ ज़्यादा ही बेल बॉटम आ गई। है। कमर कमर सही है, लेकिन ये देखो ये कितना बड़ा दे दिया है। प्लाजो दे दिया ये। ये अच्छा है, जल्दी आ जाता है। तो ये भावेश की है जीन्स, जो कि मुझे आ जाएगी। ये मॉम जीन्स जैसी हो गई है, वैसे दिख रही ना। रिटर्न करना पड़ेगा उसको। हाँ वैसे दिख रही है। और ये किसका है? ये से ये लो तुम्हारा लो लो। अच्छा है। कलर अच्छा है ना। हाँ। इसमें तो बहुत कोरा कोरा है। और आज ये जय के शूज़ आ गए हैं। ये दोनों भाइयों को शूज़ मंगाने थे, तो दोनों को ये एक साथ शूज़ की बहुत ज़रूरत पड़ गई थी। तो फिर इन्होंने ना देख रखे थे कि ये वाले शूज़ लेना है हमें, तो बस वही रहता है, साइज़ का रहता है कि वापस ना करना पड़े कि। और ये साथ ही साथ मेरी साड़ी तो पहले ही आ चुकी थी, तो मैंने सोचा कि साथ ही साथ ये भी बता देती हूँ कि ये साड़ी मैंने ली हूँ मीशो से ली हूँ मैंने। मीशो लाइव चलता है ना, उससे ली हूँ। तो इसकी ना पैकिंग ही बहुत अच्छी है। जैसे ये जो इसमें दी हुई है ना चेन वाली जो है ना, इसका पॉलीथीन, उसमें बहुत अच्छी तरह से पैक होके आई है ये साड़ी। और ये मंगाई थी मैंने कोटा सिल्क की, ऐसी कुछ है, इसका नाम याद नहीं आ रहा है मुझे, लेकिन अच्छी है। इसका जो प्रिंट था ना वो बिल्कुल ट्रेडिशनल है एकदम। तो मुझे ऐसी साड़ी चाहिए थी, तो मैंने देखा तो मुझे अच्छी लगी, तो मैंने इसको ऑर्डर कर दिया था। ये 400 के अंदर ही है। तो अच्छी है ना साड़ी, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। और बहुत सॉफ्ट है, अच्छी है जैसे। और इसका बॉर्डर भी ये है जरी का, तो ये बहुत अच्छी लग रही थी। और ये है इसका ब्लाउज़। तो अब देखती हूँ इसका ब्लाउज़ कब तक सिलता है, तो कब तक रेडी होती है। ये जय को भी अच्छे आ गए शूज़, दोनों ने ही पहन के देखे, अच्छे परफेक्ट है, कंफर्टेबल है। वही है, पहनने में कंफर्टेबल होना चाहिए, तो ये अच्छे बने जय को भी। और ये पूरी साड़ी कुछ इस तरह से है। डोला सिल्क की साड़ी बोलते हैं इसे, ट्रेडिशनल है एकदम। जो प्रिंट है ना इसमें बने हुए हैं, तो बिल्कुल ट्रेडिशनल है, अच्छी लग रही थी। और कॉटन की जैसी है बिल्कुल, थोड़ी सॉफ्ट भी है, अच्छी। और मुझे सॉफ्ट साड़ियाँ ही अच्छी लगती है, जैसे संभालने में भी आती है ऐसे, बिल्कुल सॉफ्ट लग रही थी ऐसे करने में। तो और कलर भी मैंने यही वाला लिया, ताकि सारे जैसे हम ट्रेडिशनल साड़ियाँ ज़्यादातर जैसे पूजा पाठ और इसमें ही पहनते हैं ना फेस्टिवल पे, तो फिर इस कारण फिर मैंने यही वाला कलर लिया। और इसका ब्लाउज़ तो बहुत अच्छा लग रहा है, इसका प्रिंट ब्लाउज़ का। और अब हमने डॉक्टर से आंखें चेक करवाने के बाद फिर से आ गए हैं ये शॉप पे, यहीं पर फिर चश्मा बनवाने के लिए देंगे। तो उन्होंने कहा था कि डॉक्टर से चेक करवा लीजिए, फिर हम बना के दे देंगे चश्मा। वैसे तो यहाँ पर भी चेक हो जाता है, सारे आँखें की जो चेकिंग करके ही वो नंबर डिसाइड करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग चश्मा बना के देते हैं। लेकिन उन्हें कुछ डाउट था कि आँखों का नंबर बढ़ गया हो, या
और पहले जो मेरा चश्मा था वो सिर्फ रीडिंग ग्लास ही था, तो बस पास का ही था वो वाला चश्मा। लेकिन अब ये जो चश्मा बनेगा वो प्रोग्रेसिव है, जैसे पास का भी और दूर का भी। तो वो वाला चश्मा बनेगा अब मेरा, जो डॉक्टर ने लिख के दिया है। नंबर मेरा थोड़ा सा बढ़ गया है, तो उसी के अकॉर्डिंग अब मेरा चश्मा बनेगा। तो बस उसी के लिए मैं फ्रेम चूज़ कर रही थी ये। तो बस समझ में नहीं आ रहा था मुझे कि कौन सी वाली, जैसे चूज़ करने में ना थोड़ा सा, बहुत सारी जब देखो ना फ्रेम एक साथ, तो फिर ऐसा लगता है कि कौन सी लें कौन सा ना लें। तो वही देख रही थी मैं लगा के। और ये चश्मा बनने में अभी 4-5 दिन लगेंगे, बन के तैयार होके आएगा। तो ये गुड़गांव से बन के आता है, तो 4-5 दिन लग जाएंगे वो कह रहे थे। तो बस वही मैं चूज़ कर रही हूँ कि कौन सी फ्रेम अच्छी लग रही है, तो वही सिलेक्ट करके अब उनको दे देंगे। और मेरा चश्मे का भी नंबर शायद बढ़ ही गया है, तो उस कारण भी जैसे सर में दर्द रहता था मेरे, और थोड़ा सा जो चश्मा मैं पुराना लगा रही थी तो उसमें क्लियर दिख नहीं रहा था, इसी के कारण फिर जैसे सर भी दर्द करता था। तो अब ये मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और यहाँ पर ये फिर से चेक कर रहे हैं, जो डॉक्टर ने रीडिंग लिख के दी है उसी के अनुसार प्रॉपर रीड हो रहा है या नहीं, पास का और दूर का। फिर उसी के अनुसार फिर वो प्रोग्रेसिव जो लेंस बनेगा ना, वो उसी के अकॉर्डिंग बनेगा फिर। तो ये यहाँ पर फिर से चेक कर रहे थे और वही मुझे फिर से रीड करवा रहे थे कि ये सही में। फिर वो भी चेक करते हैं ना, क्योंकि उनके पास भी ये वाला जो लेंस रहता है ना, फिर उसी के अकॉर्डिंग फिर वो भेजते हैं और फिर वो बन के आएगा चश्मा। ये जो यहाँ पर चेक कर रहे हैं ना, तो ये जो पॉइंट है ना दूर देखने का, तो वही चेक कर रहे थे ये। यहाँ से मुझे ऐसे देखने लगाया था उन्होंने कि दूर का कौन सी, जैसे आपकी नज़रें कहाँ तक दूर की कहाँ जाती है, पॉइंट कहाँ बनता है, और पास का फिर उसके नीचे फिर पास का बन जाएगा जैसे। तो ये जो पहले जो बनते थे ना दूर के और पास के, उसमें एक लाइनिंग जैसी दिखती थी जैसे चश्मे की फ्रेम में, ये इसमें लेंस में एक लाइन दिखती थी। लेकिन अभी ये जो प्रोग्रेसिव लेंस जो रहेगा ना, उसमें ऐसा नहीं दिखेगा, इस कारण इसे प्रोग्रेसिव लेंस कहते हैं। जैसे ये सब चेक कर रहे थे यहाँ पर, जो भी उनकी जो प्रोसीजर है वही सब। ये अच्छा है कि सारी एक एक बारीकी से जो चेक करके आता है ना, जो हमारा बनता है चश्मा, तो फिर वो सबसे ज़्यादा बेटर रहता है कि परफेक्ट बन के आएगा जो भी हमारा चश्मा है। तो ये सारी रीडिंग बहुत ज़रूरी है। जो पुराना वाला मेरा चश्मा था वो सिर्फ पास का ही था, सिर्फ रीडिंग का ही था वो। और अब जो बनेगा वो दूर का और नज़दीक का दोनों ही बनेंगे एक ही इसमें। इसलिए फिर ये भी पूछ रहे थे कि कितना नंबर बढ़ गया है पुराने वाले से अभी, जैसे पुराने वाले से अभी में कितना नंबर बढ़ गया है। ना फेटा है मैंने इसको, इसका कलर ही चेंज हो गया पूरा। आज बनेंगे पनीर के पकौड़े, ये लेकर आए हैं पनीर। और जब भी मैं बेसन फेंटती हूँ ना, तो उसे ऐसे पानी में डाल के ज़रूर देखती हूँ। जब भी बड़े या पकोड़े बनाती हूँ तो इसे पानी में डाल के ऐसे चेक कर लेती हूँ कि अच्छे फ्लफ़ी हो गए हैं या। तो ये पानी में डालते से ही ऊपर आ जाते हैं, तो इसका मतलब अच्छे से फेंटे गया है बेसन, अच्छे फ्लफ़ी हो गए हैं। इससे ना अच्छे स्पॉन्जी बनते हैं। जैसे हम आलू वड़े भी बनाएंगे ना, तो जितना अच्छा फेंटे जाएगा ना बेसन, उतने ही स्पॉन्जी बनेंगे आलू वड़े भी। बस बेसन में मैंने हल्दी पाउडर और ये लाल मिर्च का पाउडर और नमक और थोड़ा सा अजवाइन ऐसे डाल दूँगी मैं, और बस ये बन जाएंगे इसके पकोड़े, पनीर के पकोड़े। पनीर के पकोड़े बहुत अच्छे लगते हैं। पनीर को तो वैसे भी किसी भी रूप में खाया जाए,
प्रोटीन भरपूर मात्रा में होता है पनीर में। और जैसे कुछ बनाने के बजाय तो ये कच्चा ही ज़्यादा अच्छा लगता है। जैसे सब्ज़ी बनाते हैं मटर पनीर की या पालक पनीर या ये, इससे तो मुझे ज़्यादातर कच्चा ही अच्छा लगता है ये पनीर, और बच्चों को भी अच्छा लगता है जैसे कच्चा ही। तो बस आज ये पकोड़े बनाएंगे, और इसके पकोड़े ना जैसे ऐसे लगते हैं जैसे आलू बड़े बने हो। जैसे थोड़े से भी बड़े बनाएंगे ना तो ऐसा लगता है कि आलू बड़े बने हो। और इसमें मैंने बस ये हल्दी पाउडर और वो भी डाला है इसमें अजवाइन, और ये धनिया पत्ती ऐसे डाल देंगे तो उससे ही बहुत टेस्टी बनेंगे। और पनीर काटने का तो बहुत ही अच्छा लगता है, एकदम स्मूथ से कटते हैं ना तो पनीर काटने में बहुत मज़ा आता है। ऐसा लगता है काटते रहो ऐसे। और ये ऐसे क्यूब के जैसे काट लिए मैंने इतने बड़े बड़े। और यदि बड़े काटेंगे ना तो फिर ऐसे लगेंगे कि ये आलू बड़े बने हुए हैं। उसी टाइप से एकदम बड़े बड़े से फूल के ऐसे तैयार हो जाते हैं ये। और ये बन के तैयार हैं गर्मा गर्म। और साथ ही साथ मैंने ब्रेड के भी पकोड़े तल लिए थे, ब्रेड लाए थे तो हम सभी खाएंगे गर्मा गर्म, क्योंकि ये ना थोड़े से गर्म ही अच्छे लगते हैं। और ये भावेश ने ये ब्रेड भी सेक ली थी बटर में। चलिए फ्रेंड्स, ये वीडियो को मैं अब यहीं एंड करूँगी। वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि न्यू वीडियो आप तक पहुँच सके। और ये कुछ इस तरह से बना हुआ है पनीर के पकोड़े, बहुत ही टेस्टी लगते हैं ये पनीर के पकोड़े, और स्पॉन्जी भी बहुत है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, लाइक करना ना भूलें। आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है, आपके एक लाइक से, आपके कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।